नमस्कार मित्रों, अभियान सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम देखेंगे टेस्ट 4। ये है, इस कार्यक्रम से आप लोग जुड़ सकते हैं। जिनको भी इस कार्यक्रम से जुड़ना हो, ये टेस्ट प्रोग्राम है, वो हमें व्हाट्सएप करें 8802913517। आज हम देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसमें 20 प्रश्न दिए हुए हैं। ये पेपर 2 से संबंधित है। सामान्य अध्ययन पेपर 2 का ये पेपर है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इसके इंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे तो 20 प्रश्न दिए हैं, जिसकी वर्ड लिमिट आपको 200 मैक्सिमम लिखनी है और हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखेंगे, भारतीय राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियों को गिनाइए। इन्यूमरेट द सेवरल पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रपति वीटो की शक्तियों की व्याख्या करें। डिस्क्राइब द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट से 2 प्रश्न हैं जो संभावित हैं, अति संभावित हैं। ये यूपी पीसीएस में सामान्य तरीके से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत एनालिसिस वाले प्रश्नों की संख्या बहुत कम रहेगी। कुछ प्रश्न हमने दिए हैं, आगे देखेंगे हम। भारत में गठबंधन सरकार के बारे में चर्चा करें। डिस्कस अबाउट द कोलिजन गवर्नमेंट इन इंडिया। धन विधेयक। चौथा प्रश्न है, धन विधेयक वित्त विधेयक से किस प्रकार अलग है। हाउ अ मनी बिल डिफर्स फ्रॉम अ फाइनेंशियल बिल। वित्त विधेयक से कैसे अलग है धन विधेयक। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये हमेशा ही प्रासंगिक रहता है। डिस्कस द रोल ऑफ विमेन इन पंचायती राज इन इंडिया। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यायिक सक्रियता क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। 7वां प्रश्न देखेंगे, सहकारी संघवाद क्या है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हो रही है यहां पे। सहकारी संघवाद क्या है, भारत में इसकी चुनौतियों पर चर्चा करें। व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डिस्कस इट्स चैलेंजेस इन इंडिया। तो सहकारी संघवाद केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ये हमेशा ही प्रासंगिक रहा है और पीछे यूपी पीसीएस में जो पहले एग्जाम हुआ करते थे उसमें पूछा गया है, और यूपीएससी में भी कई बार इससे प्रश्न आ चुके हैं, प्री और मेंस दोनों में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यप्रणाली बताइए। पेपर 2 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में दिया गया है, तो उसमें एनडीएमए काफी महत्वपूर्ण है। यह पेपर 3 में भी आपको मिलेगा। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अगला प्रश्न देखेंगे 9वां, केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की शक्तियों एवं कार्यप्रणाली को समझाइए। एक्सप्लेन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अगला प्रश्न सीआईसी है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचशील सिद्धांत क्या है, समझाइए। व्हाट इज पंचशील, एक्सप्लेन। ये सीधे सीधे प्रश्न हैं। एक एनालिटिकल प्रश्न हम देख लेंगे, जो कि द हिंदू में एक आर्टिकल आया था वरुण गांधी जी का, उससे ये संबंधित है। तर्क और न्याय के आधार पर यदि लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, तो यदि चुना हुआ प्रतिनिधि गलत कार्यों में संलिप्त हो या अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा हो, जनता को उसे हटाने का भी अधिकार होना चाहिए। चर्चा करें। तो ये राइट टू रिजेक्ट की बात कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में देख लेंगे हम लोग। लॉजिक एंड जस्टिस नेसेसिएट दैट इफ द पीपल have the power to elect their representatives, they should also have the power to remove these representatives when they engage in misdeeds or fail to fulfill the duties. Discuss. तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस पे आप लिख भी सकते हैं बहुत अच्छा। तो इसके लिए हम मॉडल आंसर देते हैं। जो लोग टेस्ट प्रोग्राम ज्वाइन किए हैं उनके लिए ये मॉडल आंसर रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। समान नागरिक संहिता क्या है, क्या भारत इसके लिए तैयार है। व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, इज इंडिया रेडी फॉर इट। 12 प्रश्न हो गए। अब देखेंगे 13वां प्रश्न, भारत आसियान संबंध के महत्व पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया आसियान रिलेशन। ये आईआर से प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों को गिनाइए। इन्यूमरेट द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी।
तो फॉरेन पॉलिसी के जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनकी बात करनी है यहाँ पे, और वो भी भारत के संदर्भ में। 15वां प्रश्न देखेंगे, ई गवर्नेंस क्या अभिप्राय है, इसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय ई गवर्नेंस, डिस्क्राइब द चैलेंजेस इन इट्स इंप्लीमेंटेशन। अगला प्रश्न देखेंगे, नागरिक अधिकार पत्र, इसको नागरिक घोषणा पत्र भी कहते हैं, नागरिक अधिकार पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। नागरिक अधिकार की विचारधारा को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करें। तो ये अपने तरफ से कुछ चीजें लिखनी है जो आप महसूस करते हैं। एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जब भी आप जाते हैं तो आपको बेसिक समस्याएं क्या क्या होती हैं और उसका निदान कैसे करना चाहिए। सिटीजन चार्टर, जब आप किसी भी ऑफिस में आप जाएंगे तो वहां कंपलसरी है, वहां उनके लॉ कब वो सर्टिफिकेट इशू करेंगे, कितना दिन लगेगा, और उससे संबंधित सारे दस्तावेज वो पहले तो सिटीजन चार्टर बाहर ही आपको ऑफिस के बाहर मिल जाएगा। तो व्हाट इज द नीड ऑफ सिटीजन चार्टर, गिव सम सजेशंस टू इंप्रूव सिटीजन चार्टर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या जन सहभागिता अच्छे शासन के लिए अनिवार्य तत्व है। इज पीपल पार्टिसिपेशन, जन सहभागिता, पीपल पार्टिसिपेशन इज इसेंशियल फॉर गुड गवर्नेंस। अगला प्रश्न देखेंगे, 3 प्रश्न और हैं, इन प्रश्नों को आप लोग लिख भी सकते हैं, इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लिंक से पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सूचना का अधिकार प्रशासन में जन सहभागिता की ओर एक कदम है, कथन की समीक्षा कीजिए। राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ स्टेप टुवर्ड पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, एनालाइज द स्टेटमेंट। अगला प्रश्न देखेंगे, देश के नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा कीजिए। तो महिलाओं की क्या क्या भूमिका रहती है और उनकी क्या क्या योगदान है, इनकी हमें चर्चा करनी है। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन पॉलिसी मेकिंग ऑफ द कंट्री। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुसूचित जाति ऑब्लिक जनजाति कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा कीजिए। एनालाइज द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। मित्रों, ये सारे प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप लोग स्वतः भी लिख सकते हैं, और फ्री ग्रुप जो है हमारा, उसमें भी सभी से निवेदन है कि आप लोग इसको लिख लें, और जो लोग आंसर राइटिंग में हैं वो तो जरूर ही लिखें। रिजल्ट आपको अप्रैल 1 वीक तक आ ही जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। अगर आपको इस कार्यक्रम से जुड़ना है तो हमें व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप नंबर हमने पहले ही बता दिया है। और अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य क्या करें। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।